तो आज देखेंगे डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या है भाई, इस बात को समझना। ठीक है, मैं बात करूं सपोज f is a real valued function। if f is a real valued function, बात समझना। suppose f is a real valued function and a is a point and a is a point in its domain, समझना। if f is a real valued function and a is a domain, ठीक है, and a is a point in its domain, then the derivative of f will be limit h tends to 0, limit h tends to 0 fa plus h minus fa upon, समझना, limit h tends to 0 fa plus h minus fa upon h. This is the derivative of any real valued function जहां पर को a क्या हो, उसके किसी डोमेन में हो। ठीक है, अब इस बात को समझना भाई। लिमिट h टेंड्स टू 0 f plus h minus f, ये तो सीधा नॉर्मल बात होगी कि हां डेरिवेटिव यहां से आ जाएगा जब हम लिमिट लगाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, या फिर इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, ठीक है, इसको अगर fx है कोई फंक्शन तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो f डैश x के फॉर्म में होगा। ठीक है, f डैश x इक्वल टू क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f प्लस h माइनस f अपॉन h। अब डेरिवेटिव क्या है, f डैश x। तो कभी-कभी हम इसको, क्योंकि हम y इक्वल टू fx कहते हैं, ठीक है, y इक्वल टू fx कहते हैं, तो इस डेरिवेटिव को हम कभी-कभी क्या भी कहते हैं, dy dx। ठीक है, dy dx या फिर dy dx ऑफ fx, क्योंकि fx को y का है तो क्या कह सकते हैं, dy dx या फिर dy dx ऑफ fx। ठीक है, डेरिवेटिव को नोटेशन, डेरिवेटिव की नोटेशन का क्या है, तरीका है dy dx या फिर dy dx ऑफ fx। अगर यहाँ पर वो एट एनी पॉइंट है x इक्वल टू a तो फिर ऐसे दिखा देते हैं x इक्वल टू a, ये तरीका दूसरे नोटेशन का हो गया। ठीक है, अब इससे बात करते हैं कि कैसे आता है। ठीक है, तो इस बात को समझना, बेसिकली अगर यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और a उसके डोमेन में कोई पॉइंट है तो f डैश x यानी कि डेरिवेटिव क्या होगा उस फंक्शन का, वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fa plus h minus fa upon h। अब इस बात को समझना, ये आ कहां से रहा है, ये है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई है क्या, ये चीज क्या है। ठीक है, डेरिवेटिव है क्या, मतलब बात क्या, इस मतलब, इस बात का मतलब क्या है। मैं डेरिवेटिव तो कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब जनरली होता क्या है, जनरली होता क्या है, जो डेरिवेटिव होता है कि अगर बाय चांस एट ए पॉइंट अगर हमें निकालना है कोई फंक्शन fx एट ए पॉइंट, जो डेरिवेटिव होता है f डैश x, ठीक है, एट पॉइंट a, ठीक है, वो होता क्या है, अगर f डैश x एट पॉइंट a कहूं तो क्या हो जाएगी बात, एट a तो fa इक्वल टू ये हो जाएगा f लिमिट x टेंड्स टू a fx minus fa upon x minus, ठीक
ठीक है, इस बात को समझना कि जो हम वहां पर तो अपने लिमिट वाली बात कर रही थी कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 fx plus h minus fx upon h वाला, वो कहां से आ रहा है? जनरली होता क्या है कि f dash a यानी कि किसी फंक्शन का एट पॉइंट a अगर डेरिवेटिव देखूंगा तो f dash इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू fx minus fa upon x minus a। तो अब क्या बनेगी बात? लिमिट, तो अगर इसका LHL और RHL लेते हुए चलूं तो क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx minus fa upon x minus a। तो यहां से बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fa minus h minus fa, ठीक है, अपॉन a minus h minus a, ठीक है। तो ये क्या बात बन जाएगी यहाँ पे? अच्छा, a minus h plus a हो जाएगा, a माइनस यहाँ से माइनस a प्लस a कैंसिल। अब यहाँ पर तो क्या बात बन के आ रही है, ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fa minus h माइनस fa अपॉन माइनस h, ये आई LHL। RHL की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx minus fa अपॉन x minus a, तो यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 fa plus h minus fa अपॉन a plus h minus a कैंसिल। तो ये बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 fa plus h minus fa अपॉन h। तो आप देख सकते हैं जो लिमिट h टेंड्स टू 0 जो आपका LHL आया है वो आया fa minus h minus fa अपॉन माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 आया fa plus h minus fa अपॉन h। ये तो आया LHL और RHL। अब आप अगर अपने NCERT की डेफिनेशन देखते हैं, मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन कौन सी है, तो अगर आप देखेंगे तो अगर हाँ ये अगर यहाँ पर डेफिनेशन 2 से अगर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा वो कहता है कि अगर एट पॉइंट A है तो सीधे ये कहता है कि fa plus h minus fa upon h, ठीक है। समझना भाई वो क्या रहा है कि ये जो बात है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव हमने लिया क्या आया fa minus h minus fa upon h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी RHL fa plus h minus fa upon h। तो होगा क्या, मैं यहां पर तो सीधे सीधे इस f dash a को, ऑब्वियस है ये वाली बात किसके इक्वल है? इन दोनों के इक्वल हो रही है, ठीक है। तो इसको फाइनली मैं इस f dash a को इस पॉजिटिव वाले के इक्वल करके दिखा सकता हूं, क्योंकि नेगेटिव वाला इसी वाली बात से बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इस वाले से हमारे दोनों काम बन जाएंगे। तो कह सकते हैं कि लिमिट f dash a इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 fa plus h minus fa upon h। कोई बात अभी भी समझ में नहीं आई होगी कि डेरिवेटिव अभी भी क्या है, ये तो जनरली बता दिया मैंने, ठीक है। तो बात अगर समझ में नहीं आई है तो बात अब समझ में आएगी जब इसके ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर तो बात थोड़ी सी समझ में आएगी कि दरअसल डेरिवेटिव असल में है क्या, ठीक है। इस बात को समझने के लिए एक बार ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन देखते हैं इसका कैसे एक्सप्लेन होता है इस बात को। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, एक स्लोप वाली बात बताएंगे उससे पहले हम आपको, ठीक है। उससे पहले इस बात को बताने से पहले मैं आपको एक स्लोप क्या होता है इस बात को समझा दूं। हालांकि ये पहले आना चाहिए था क्योंकि हमने वो लाइंस वाला उसको देखा नहीं वहां पर, तो पहले स्लोप बता दूं एक बार। स्लोप क्या होता है? किसी भी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, किसी भी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन बनता है, जो एंगल बनता है, ठीक है, थीटा होगा मान लो, तो इसका जब आप टेंजेंट निकालोगे ये होता है स्लोप। बेसिक डेफिनेशन कि किसी भी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल का जब हम टेंजेंट निकाल लेते हैं तो वो क्या होता है? उसका स्लोप, कि कितना झुकाव है कह सकते हैं। लेकिन ये तो जब थीटा की बात है तब की बात आई,
लेकिन अगर आपको कह दे भाई मेरे को एंगल पता नहीं है, इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 और x2 y2, कोई दो पॉइंट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो टेंजेंट जो स्लोप बनता है वो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इस बात का मैं जिक्र करूंगा, इससे पहले बता दे रहा हूं कि किसी भी लाइन का जब दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हों तो उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो स्लोप बनेगा वो बनेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब बताता हूं आपको जो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन आपको बताना चाह रहा हूं उस बारे में, ठीक है। मान लो कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ए पर, ऑब्वियस है ये x लिखा होगा, इसको y लिखा होगा, तो इसको y को x दे रहा होगा। तो इस a पॉइंट पर यहाँ पर इसका क्या पॉइंट बनेगा, a, f। इस बात को समझना भाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना होगा a, fa। और ठीक है, और मान लो कि यहाँ से h डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, पूरा हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक a प्लस h fa प्लस h, ये बन रहे होंगे इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो इसको मिला रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ मान लो कि कुछ ऐसा कर्व जैसा आपको मिल रहा है, ठीक है। अब समझना, इस बात को समझना, अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूँ, ठीक है, लाइन मान लो, ठीक है, अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ठीक है, जैसे कि आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, मान लो ये, ठीक है, अगर इसका मैं स्लोप बताना चाहूँ तो क्या कहूँगा, मैंने निकाला कोऑर्डिनेट के अंदर से जो स्लोप बनता है वो क्या होता है, स्लोप अगर यहाँ पे देखूँ y2 यानी कि fa प्लस h माइनस fa अपॉन a प्लस h माइनस a, अपॉन h। अब यहां से कुछ बात समझ में आई होगी, ठीक। अब यहां से आपको पता चला होगा कि अरे क्या क्या समझ में आया, ये स्लोप है, ये क्या है, एक स्लोप आया है, लेकिन लिमिट एक्सटेंड टू 0 तो आई है, इस बात को समझते हैं। अब अगर ये जो h क्वांटिटी है ये अगर 0 को टेंड करना शुरू कर दे, बात समझना, अगर ये h जो होगा ये इस 0 को टेंड करना शुरू कर दे तो ऑब्वियस है कि अगर मैं इसको कर्व ही लेके चलूं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो ऑब्वियस है एक सर्कल तो ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इस कर्व को अगर ऑब्वियस है कि यहाँ से ये पॉइंट शिफ्ट होना शुरू हो, ठीक है, क्योंकि जब इसका आपने ग्राफ बनाया होगा तो एक बढ़ते 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 आया होगा यहाँ तक, तो एक कर्व जैसा ही ड्रॉ करेगा। तो जब ये h 0 को टेंड करना शुरू करेगा, जब ये h पॉइंट, ये जो h क्वांटिटी है ये 0 को टेंड करना शुरू करेगा, तो ये पॉइंट आते आते कुछ यहाँ पर को पहुंच रहा होगा, ये पॉइंट इसके बहुत ही पास पहुंच रहा होगा, मतलब जब ये a पर पहुंचा होगा तो इसके बहुत नियर पहुंच गया होगा, तो वहां पर तो ये एक टेंजेंट की भांति काम करेगा, समझना इस बात को। तो यहीं पर कोई पॉइंट पहुंचेगा तो यहाँ से जाने वाली लाइन इसके एक टेंजेंट के फॉर्म पे काम करेगी। तो यानी कि जब ये कहाँ पर जाएगा, लिमिट जो h टेंड्स टू 0 होगा, यानी कि h 0 को टेंड करना शुरू करेगा, तो ये fa प्लस h माइनस fa अपॉन h, यानी कि ये जो आपका स्लोप आया ये एक टेंजेंट की तरह काम करना शुरू करेगा, क्योंकि ये इसके नियर आ जाएगा तो एक टेंजेंट जैसा बनेगा,
तो उसका स्लोप क्या होगा, वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब एक बार में इसको समझो भाई हो क्या रहा है, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। इस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हमने स्लोप कहा था, अगर इसकी डेप्थ में मीनिंग चेक करते हो तो आपको ये समझ आएगा कि इसका मतलब है कि इस बात में कि y2 में जो चेंज आ रहे हैं, y में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इस बात को समझो भाई। ये कहां से आई थी बात, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। अब जब लिमिट x टेंड्स टू 0 को टेंड करेगा तो y में क्या चेंजेस आएंगे रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से आई थी कि बातें क्लियर हो रही होगी कि बेसिकली आपका इस बात का मतलब क्या है इस डेरिवेटिव का, कि x जब 0 को टेंड कर रहा होगा तो इस y2 में यानी कि इस y में क्या चेंजेस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव इज चेंजेस इन y with respect to x। बात समझना, डेरिवेटिव इज इंस्टेंट चेंज कह सकता हूं तरह से, इंस्टेंट चेंजेस इन y with respect to x when limit h tends to 0। बात समझ में आई होगी यहां तक, उम्मीद करता हूं ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि बेसिकली जो डेरिवेटिव है, खाली डेरिवेटिव नहीं है वो, मतलब एक डेरिवेटिव को समझो कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है। डेरिवेटिव का मतलब है डिफरेंस, चेंजेस। जब कहते हैं ना dy dx ऑफ y, dy by dx कहते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब शायद ये सब क्लियर हो गया होगा कि हाँ अच्छा डेरिवेटिव ये है, तो आपको अब ये थोड़ा फिनोमेना समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो चुकी होगी। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि अगर आपसे पूछे भाई बताओ कि dy by dx क्या है, सुन लेना बेटे अच्छे से, dy by dx ऑफ y, dy by dx समझना पड़ेगा। dy by dx क्या है, कोई पूछता है तो आप कह सकते हो कि भाई क्या है dy by dx ऑफ y, है क्या इसका मतलब। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे तो इजीली बनता है, लेकिन भाई dy by dx है क्या, इसका मतलब है चेंज इन y, changes, instant changes in y with respect to x। ऐसा ही तो करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग के रिस्पेक्ट में कोई चीज पे देखते हैं चेंजेस, तो हम उसको डिनोमिनेटर में ही तो रख रहे होते हैं भाई। पुरानी चीजें पड़ी होंगी, प्रॉफिट लॉस वगैरह ये सब में वही तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में रखी जाती है ना। उसका मतलब ये होता है कि इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसकी। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होते हैं इसके, नॉर्मली है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे थोड़ा, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है उसको याद, उसको नोट करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, वैसे तो आपकी बुक में है, वैसे कोई खास दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, बाकी रूल्स देखेंगे एक बार, या फिर चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वहां से जब आते रहेगा तो फिर देखेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² - 2 एंड x = 10। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ फॉर्मूले मैंने नोट किए हैं बोर्ड पे, आप देख सकते हैं क्या है डिवाइड। इसको हम बाद में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से देखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव वही जो फर्स्ट में बताया, वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है, अदरवाइज तो हम बाकी एडवांस ही यूज करते हैं। डिवाइड x ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n - 1। बाद में देखेंगे कैसे प्रूव हो रहा है। डिवाइड x ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, कांस्टेंट। हां, डिवाइड x ऑफ sin x, ये तो अभी आएगा, फिर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से बताएंगे इसको, cos x, और डिवाइड cos x कितना माइनस sin x। अब और डिवाइड x ऑफ fx प्लस माइनस gx, डिवाइड x ऑफ fx प्लस माइनस डिवाइड x ऑफ g, जो भी होगा व्हाटएवर, प्लस या होगा माइनस हो। तो ऐसे ही
डिवाइड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में थोड़ा सा अलग रहेगा, मल्टीप्लाई में भी थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। इसको हम देख लेंगे एक बार। डिवाइड एक्स ऑफ fx into gx, इसको ये डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को समझना, कभी-कभी इसको डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड करके भी ये आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या कर देंगे, fx into डिवाइड एक्स ऑफ gx प्लस gx into डिवाइड एक्स ऑफ fx, ये बात सिंपल रहेगी। फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसी के दूसरे पार्ट से, यानी डिवाइड एक्स ऑफ fx अपॉन gx, इसको पॉज करके नोट कर लेना। इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, gx का होल स्क्वायर, ठीक है, fx इनटू डिवाइड एक्स ऑफ gx माइनस gx इनटू डिवाइड एक्स ऑफ fx, ठीक है। समझ रहे इस बात को? ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, डिवाइड एक्स ऑफ fx इनटू gx, ये अलग रहेगा, इसी का डिफरेंशिएशन होगा बस, माइनस fx इनटू डिवाइड एक्स ऑफ gx, ठीक है। इसको भी इसी हिसाब से फर्स्ट डिवाइड एक्स ऑफ fx, से तो फर्क नहीं पड़ेगा इस वाली बात पे, इनटू gx का भी सही बात सही रहती है, इनटू fx इनटू डिवाइड एक्स ऑफ gx, ठीक है। इस बात को कैसे कहाँ पर यूज करना है इसको देखेंगे, ठीक है। ये बात इसको कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, वहाँ से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कैसे डेरिवेटिव निकालना है। जैसे कहते हैं डिवाइड एक्स ऑफ, क्वेश्चन क्या है, हाँ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। अब देखो एट एक्स इक्वल टू 10 तो बात की बात है, पहले अगर हम खाली इसका डेरिवेटिव देखें एट एनी पॉइंट, तो हम बेसिकली ये कर रहे होंगे, अगर हम सीधी बात करें तो ये कर रहे होंगे। तो अगर अलग अलग दे दें, अभी पढ़ा था, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइड एक्स ऑफ सी एन 2, ठीक है। और हम जानते हैं कांस्टेंट का होता है 0, माइनस यहाँ पर देखते हैं डिवाइड एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है x की पावर n माइनस 1, अभी देखा था, तो 2x की पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, तो हो जाएगा आपका 2x की पावर 1 माइनस 0, तो 2x, अब x की वैल्यू रख दो, तो 2 into 10 कितना आ गया 20। कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।